आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, जो बिंदु थे, जिन पर हम पूर्व कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आज अपठित गद्यांश का हम एक अभ्यास के तौर पर एक अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जानेंगे कि हमने पिछली जो कक्षा में अपठित गद्यांश का अध्ययन किया था, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने ध्यान दिया था कि किस तरीके से हमें अपठित गद्यांश को हल करना है, आज हम उसका अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया है और कैसे हमें सॉल्व करना है। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें एक पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए और फिर उससे संबंधित कैसे प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो इसे हम एक अभ्यास के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व कक्षा में हम लोग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग अपठित गद्यांश को हल करते हैं और कैसे हम इसमें बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं या अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप ध्यानपूर्वक से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मनुष्यता बौद्धिकता में निवास ना करके, जो हमारी मनुष्यता होती है, एक मानवता जो है, वो बौद्धिकता में निवास ना करके उसके व्यवहार में निवास करती है। यहाँ पर इस बात को आपको समझना होगा और ऐसे शब्दों को आपको अंडरलाइन भी करना होगा। तो इन्होंने कहा कि जो मनुष्यता है, यानी ये जो शब्द इन्होंने कहा, एक इंसानियत जिसे हम कहते हैं, वो बौद्धिकता में निवास ना करके उसके व्यवहार में निवास करती है। यानी आपको सिर्फ पता है कि मनुष्यता क्या है, इंसानियत क्या है, ये आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। समझ में आई बात? व्यवहार में बौद्धिकता का समावेश तब ही हो सकता है जब सद्बुद्धि मौजूद हो। और हम जो बात कह रहे हैं कि जो बौद्धिकता है उसका समावेश व्यवहार में तभी हो सकता है, जो आपकी बुद्धि है उसका व्यवहार में तभी समावेश हो सकता है जब आपकी बुद्धि में क्या हो, सद्बुद्धि मौजूद हो। जब तक आपकी बुद्धि जो है वो सही बुद्धि नहीं होगी, यानी विकृत नहीं होगी, अगर आपकी बुद्धि विकृत है तो व्यवहार में वो मनुष्यता आपकी नहीं दिखाई दे सकती। सद्विवेक, सद्बुद्धि मौजूद हो और सद्विवेक, यहाँ पर आप ध्यान दें, ये शब्द है सद्विवेक। जब भी किसी भी व्यंजन के बाद या हलंत व्यंजन के बाद क्या है, कोई भी व्यंजन आता है तो वो क्या हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। और मैंने कई बार आपको कहा है कि जो शब्द आपको पूरा दिखता है वो हमेशा आधा होता है। तो ये जो व है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा, और दा क्या हो जाएगा, आधा। तो ये शब्द बनेगा सद, एक मिनट पुनः मैं बता देता हूँ, ये बनेगा इस तरीके से आपका सद हलंत करके और विवेक। तो इसको हम व्यंजन संधि के आधार पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तक भाई जो बौद्धिकता का समावेश तभी, व्यवहार में बौद्धिकता तभी दिखेगी जब सद्बुद्धि मौजूद हो और सद्विवेक उपस्थित हो। और सद्बुद्धि या सद्विवेक यथार्थ में सुमति ही है। और ये सुमति मतलब सही, जो बुद्धि है, मस्तिष्क जो आपका है, जो सोच है, वो आपकी सही होनी चाहिए। सुमति संपन्न व्यक्ति, जिसकी मति सही है, यानी जिसकी बुद्धि सही है, व्यक्ति को अनेक अनमोल निधियां प्राप्त हो सकती हैं। इस संसार में जितनी भी निधियां हैं, जितनी भी प्रख्यातियां, प्रतिष्ठाएं हैं, सम्मान हैं, वो सभी उस व्यक्ति को मिल सकते हैं जिसके पास सुमति है, सद्बुद्धि है, सद्विवेक है, यानी इसके अंदर अच्छा व्यवहार है, तो किसी भी चीज को वो पा सकता है। केवल बौद्धिकता अच्छी हो जाने से
आप संसार में क्या नहीं हो सकते, पूजनीय नहीं हो सकते, आप लोकप्रिय नहीं हो सकते, आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति को सुमति संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी शिक्षा, यहां पर ध्यान दें, ये जो हमने सभी बात करी है कि उसके अंदर सद्बुद्धि, सद्विवेक जब होगा तो वो सुमति संपन्न बनेगा, तो दुनिया की हर चीज उसे मिल सकती है, हर निधि उसको मिल सकती है, ठीक। परंतु सुमति संपन्न बनने में महत्वपूर्ण जो भूमिका, कैसे हम सुमति बन सकते हैं, हमारी बुद्धि सही हो, सद्बुद्धि हो, विवेक हो, मनुष्यता, बौद्धिकता दोनों हमारे पास हो, ये कैसे पता चलेगा? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी शिक्षा एवं सामाजिकरण निभाता है। उसकी शिक्षा और उसका सामाजिकरण, वो कैसे परिवेश में है, कैसे उसके संस्कार है। समझ में आ रही है बात आपको? किस व्यवहार में हो, उसका सामाजिकरण कैसा हुआ है। भाई जैसे समाज में आप रहोगे तो वैसे ही आपका व्यवहार होगा। तो घर वालों, इसीलिए कहते हैं ना कि घर में संस्कार कैसे दिए जा रहे हैं, बड़ों का आदर करना, दूसरों की पीड़ा और वेदना को समझना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, दूसरे के कष्ट को हरने की कोशिश करना, यही मनुष्यता है। भाई आपके होते हुए कोई व्यक्ति पीड़ा में तड़फ रहा है तो आपको मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग डिस्कवरी देखते होंगे, है ना, और जानवर पानी पीने जाते हैं और वहाँ मगरमच्छ पकड़ लेता है, बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं, या फिर उनकी जैसे माता या बच्चे को पकड़ लिया तो वो देखते रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। तो यदि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पशु के समान हैं। तो जो सबसे बड़ी जो भूमिका निभाते हैं वो शिक्षा है। इसीलिए समाज को शिक्षित लोग भी दूषित कर रहे हैं, लेकिन कौन? जो कम शिक्षित है, जो व्यक्ति उच्च शिक्षित है वो ना, आगे हम पढ़ेंगे, मैं पहले व्याख्या नहीं करना चाहता, हम पैराग्राफ के हिसाब से देखें, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें कि जो कम शिक्षित व्यक्ति होता है वही समाज को प्रभावित करता है, उसी के पास सद्बुद्धि नहीं होती है, वो हर चीज़ का गलत मतलब निकालता है और अपने स्वार्थों के लिए कार्य करता है, तो निभाता है। इसी में इन्होंने कहा, इसी से किसी व्यक्ति के विवेक युक्त व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किससे होगा व्यक्तित्व का निर्माण? किससे? विवेकपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो कैसे होगा? जब आप शिक्षित होंगे, उच्च शिक्षित होंगे, सही शिक्षा आपको मिलेगी। शिक्षा कई तरीके से है। सही शिक्षा, वो जो बौद्धिकता और जिसमें हमने मानवता की बात करी, ठीक है, तो वो कब होगा? जब आपको सही शिक्षा मिलेगी। कोई भी वेद है, कोई पुराण है, कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी ईश्वर, अल्लाह, कोई भी धर्म हो, वो आपको ये कभी नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म का अपमान करें, उसको हीन भावना से देखें। ये सर्व जो भी ऐसी मानसिकता जो व्यक्ति रखता है वो सब उसके सामाजिकरण और उसके संस्कार का प्रभाव होता है। तो इसलिए यहाँ हमने दुख का अधिकार पढ़ा, सब बराबर के हिस्सेदार हैं, सब इक्वल हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उचित शिक्षा व्यक्ति को विनम्रता और शालीनता का पाठ पढ़ाती है। क्या कहा? उचित जो शिक्षा होती है वो सबका आदर करती है। यहां पर आप ध्यान दीजिए इस बात को, जो शिक्षित है ना, उच्च शिक्षित और उचित शिक्षा जिन्हें मिली है वो हमेशा विनम्र होते हैं और शालीनता उनके अंदर होता है, सहन शक्ति उनके अंदर होती है, ठीक है। और जिसके अंदर ये सब नहीं है, तो हमने मनुष्यता पढ़ी। अधीर भाव जिस व्यक्ति के अंदर है तो वो दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति है, जो धैर्यशील नहीं है, विनम्र नहीं है। जब तक आप दूसरे की बात नहीं समझोगे तब तक आप उसके दर्द को नहीं समझ सकते। तो इन सारी चीज़ों, भाई आपके पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ें क्यों रखी गई हैं? आप एक इंसान बनिए और सब बाद में, पहले आप एक इंसान बनिए। तो पाठ पढ़ाती है उच्च शिक्षा, उचित शिक्षा जो सही शिक्षा है, और उसे स्वावलंबी बनाती है। ध्यान रहे, क्या करती है उचित शिक्षा? क्या करती है? एक तो आपको विनम्रता, शालीनता का पाठ पढ़ाती है और साथ ही आपको स्वावलंबी बनाती है, खुद पर निर्भर, आत्मनिर्भर बनाती है।
एक आदर्शवादी बनाती है। शिक्षा उचित अनुचित और क्या करती है शिक्षा? शिक्षा सही शिक्षा बात हो रही है। उचित क्या सही क्या गलत, अच्छे बुरे आदि में अंतर करने की जो दिव्य दृष्टि होती है उसे प्रदान करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ते सभी है लेकिन सही शिक्षा नहीं लेते। आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, आपको अच्छी जॉब लग सकती है, लेकिन अगर आपको अच्छे बुरे और उचित अनुचित का फर्क नहीं समझ में आता है तो आप इंसान नहीं जानवर ही हो। सही मायने में इंसान कौन है? जो जिसको परख हो, सही गलत अच्छा बुरा, इन सब चीजों का जब आपको ज्ञान हो तभी आप एक मनुष्य कहलाने योग्य हैं। और जब हम सही शिक्षा अध्ययन करते हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे साहित्य हैं, वहाँ सब में आपको राष्ट्र हित, देश हित, समाज के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए कहा जाता है, ना कि भेदभाव, असमानता, अराजकता की बात की जाती है। हमने पिछले पैराग्राफ में भी ये बात पढ़ी थी। तो ये बात बहुत जरूरी है। केवल आप एक अच्छी जॉब पर हैं और अच्छा कमा रहे हैं, मात्र इससे काम नहीं चलेगा। आपको कहाँ पर कैसे बात करना है इसका पता आपको होना चाहिए। किसके साथ आपको कैसे व्यवहार करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये उचित शिक्षा ही आपको बताती है, जिससे व्यक्ति सही गलत, सत्य असत्य पहचान कर सकने में सक्षम बनता है। और जब आप सही शिक्षा ग्रहण करते हैं तो तब आप कौन सत्य बोल रहा है, ये क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सही है क्या गलत है, इसे पहचानने में आप सक्षम होते हैं। आप दक्षता प्राप्त करते हैं, उसमें आपके अंदर वो क्वालिटी, वो कौशल डेवलप हो जाता है कि आप इन सभी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, इन्हें पहचान सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है। इसके अतिरिक्त और इसके अलावा अतिरिक्त शिक्षा विद्यार्थियों में उच्च चारित्रिक यानी उनका उच्च चरित्र गुणों का, चारित्रिक गुणों का निर्माण करके उनमें एक सही चरित्र, कैसा आपका चरित्र होना चाहिए, कैसे आप व्यवहार करें, हर बार किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को दुखी नहीं करना है आपको। आपका चरित्र होना चाहिए कि सब समान हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है, सबको अपने बराबर देखना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा इस गुण को आपके अंदर विकसित करती है यदि आप सही शिक्षा ग्रहण करते हैं, करके उनमें देश एवं समाज के प्रति उदात्त भावनाओं का विकास करती है। उनके अंदर उन भावनाओं को, निजी स्वार्थ को छोड़कर देश हित समाज हित में कार्य करने के लिए जो उदार भावना आपके अंदर है उसे विकसित करती है शिक्षा। कि यदि आप सक्षम हैं तो आपके होते हुए किसी दूसरे को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, यही सिखाती है शिक्षा। तो एक देश हित में, राष्ट्र हित में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति को तैयार करती है, एक भावना को तैयार करती है कि ये मेरा देश है, इसमें रहने वाले सभी मेरे परिवार हैं, तो फिर किसी के साथ गलत हो ही नहीं सकता। तो ये कार्य शिक्षा करती है। यदि आपको सही शिक्षा मिलती है, यदि आप सही शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सही शिक्षा ग्रहण करें। विकास करती है अर्थात समाज के अन्य सदस्यों के प्रति सद्विचार यानी सही विचार रखने की प्रेरणा देती है, नहीं कि अलग अलग कुमति संकीर्ण सोच को हटा देती है। आप जो संकीर्ण है, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म क्षेत्र, गरीब अमीर, ये जो संकीर्ण मानसिकता है ना, मोहल्ला ग्राम सभा, ये खत्म हो जाता है और फिर आप सबको अपने बराबर में देखते हैं। एक सद्विचार आपका उत्पन्न हो करती है शिक्षा। और सुमति संपन्न व्यक्ति निरंतर न सिर्फ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, और जो व्यक्ति सुमति होते हैं, जिनके अंदर सद्बुद्धि होती है, संपन्न व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति निरंतर सिर्फ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्या करे, जो सुमति संपन्न व्यक्ति होते हैं यानी जिनके अंदर सद्बुद्धि होती है, सद्भावना होती है, संवेदना होती है, मानवता होती है, ऐसे व्यक्ति ना सिर्फ निरंतर अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र
भी एक प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। और जब आप अच्छा आचरण करते हैं तो आपसे 10 लोग प्रभावित होकर ऐसा आचरण करते हैं, और जिससे हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को क्या मिलती है? एक प्रगति मिलती है, क्योंकि उसमें मानव तैयार होते हैं। फिर दुश्मन, गुंडा, अनैतिक कार्य करने वाले जो लोग हैं हमारे समाज में व्याप्त हैं, जिनके कारण कई अराजकता फैलती है, ऐसे लोग फिर समाज में पैदा ही नहीं होते, और अगर वो हो रहे होते हैं तो वो उनके व्यवहार से वो लोग बदल जाते हैं। मनुष्यता पाठ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि खुद तो तरते हैं लेकिन दूसरों को भी तार कर चलते हैं, यानी दूसरों को अभी विकास करते हुए निकलते हैं। तो ये कार्य शिक्षा करती, इसलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जिस व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण नहीं की वो पशु समान है, उसका जीवन अंधकार में है। शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है, शिक्षा ही एक ऐसा मतलब कह सकते हैं हथियार है, जो आपको सर्व संपन्न और आपको पूरी तरह से आपको विकसित करती है। बाबा साहब ने तो कहा शिक्षा सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब मनुष्य में सदविवेक यहां पर होना है, सब नहीं, यहां पर ये सदविवेक होगा, तो सदविवेक उत्पन्न होगा तो वह एक दूसरे से ईर्ष्या एवं द्वेष करना छोड़ देगा। और जो ये अपराध होता है, हमने दुख का अधिकार में पढ़ा कि पहले इंसान क्या करता था? सिर्फ जमीन को हथिया रहा था, जानवर, पेड़ पौधों को भगा रहा था, लेकिन अब उसकी वो इच्छा इतनी प्रबल हो गई, वो बुद्धि उसकी इतनी प्रबल हो गई कि अपने भाई का तक खून कर लेते हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो ये सब चीजें ये बढ़ती चली जाती, लालच जो है वो बढ़ता चला जाता है। परंतु जब आपको सद्बुद्धि और आप शिक्षित होते हैं तो अब आपके अंदर का जो द्वेष, ईर्ष्या, ये सब क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, छोड़ देगा। जातीयता, ये मेरी जात का है। सांप्रदायिकता, ये मेरे संप्रदाय का, मेरे धर्म का है। प्रांतित्व, ये मेरे क्षेत्र का है। अंध क्षेत्रीयता आदि से संबंधित स्थापित संकीर्ण मान्यताओं को अस्वीकार कर सकेगा। और जब वो शिक्षित होगा और उसके अंदर सद्बुद्धि होगी, मानवता, सद्भावना, सद्वेग, जब उसके अंदर ये सर्व व्यक्तित्व, सर्व संपन्न व्यक्तित्व उसके अंदर विद्यमान हो जाएगा, तब वो ना जाति को मानेगा, ना वो धर्म को मानेगा, ना वो प्रांत को मानेगा, ना वो इस अंधविश्वास, भय, आडंबरों को छोड़कर इनसे संबंधित सभी संकीर्ण मान्यताओं को, कि जो कहते हैं कि भाई ये ऊंची जात है, नीची जात है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये गोरा है, ये काला है, इन सारी संकीर्ण मानसिकताओं को वो क्या कर देगा? छोड़ देगा। वो इतना सक्षम हो चुका होगा, उसका विकास इतना हो चुका होगा कि इन सारी चीजों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और धर्म एवं जाति की संकीर्ण कलुषित मानसिकता की जकड़न को तोड़कर वह इतना एहसास कर पाएगा कि सभी बंधनों से पूर्व वो समझ पाएगा कि जो बंधन हम देखते हैं कितनी बड़ी अनैतिकता हो जाती है, कितने बड़े अपराध हो जाते हैं इस चक्कर में कि ये मेरी जाति का है, ये धर्म का है, ये है, ये वो है, दंगे भड़क जाते हैं, आपको पता है। तो ये जो कलुषित जो छोटी मानसिकता है, गलत मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, इसकी जकड़न से वो क्या कर देता है? इसको तोड़ देता है, जो उसे बांध देते हैं कि नहीं, आप नहीं कर सकते उसकी मदद। तो इन सबको, और वो एहसास कर पाता है कि इन सभी बंधनों से, जाति, प्रांत, संप्रदाय, धर्म, इन सब से ये जो बंधन है, आपको बांधने वाले जो बंधन है, इनसे पूर्व सर्वप्रथम हम मानव हैं। और जितने भी हमारे प्रचलित हुए, जितने भी हमारे विद्वान हुए, दार्शनिक हुए, उन सब ने यही कहा कि आप सबसे पहले एक मनुष्य हैं, मानव हैं। उसके बाद ये बंधन है, रूढ़िवादिता, ये छोटी मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता उसके बाद आती है। तो यदि आपको एक श्रेष्ठ नागरिक, एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करना है, तो आपको एक श्रेष्ठ नागरिक, एक श्रेष्ठ मनुष्य, एक मानव बनना होगा। फिर हमारे देश के विकास को, हमारे राष्ट्र की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। सर्वप्रथम आप मानव हैं, और मानव होने के नाते हमारे कुछ सामान्य लक्ष्य हैं। और यदि हम मनुष्य हैं सर्वप्रथम, तो फिर हमारे कुछ लक्ष्य होने चाहिए। क्या? उदारता, मनुष्यता, वही व्यवहार,
संवेदनशीलता, परोपकार, ये सब जो गुण हैं वो आपके अंदर होने चाहिए। और जब ये सामान्य लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना सभी मनुष्यों का धर्म है, सभी हमारे जितने भी दार्शनिक हुए, हमारे विवेकानंद, उन्होंने कहा सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है। तो सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का धर्म है। इससे धर्म, सत्ता, अर्थ एवं विसंस्कृति की अंधानुकृति, जो बिना किसी चीज के बिना की जो अनुकृति हम लोग करते हैं के कारण लोग हो रही मानवता की पुनर्स्थापना की जा सकती है। और यदि आप ऐसे मनुष्य बन सकते हैं तो जो हमारे सभी दार्शनिकों ने कहा, एक श्रेष्ठ भारत, उज्जवल भारत की जो कल्पना है, वो तभी हो सकता है जब आप धर्म, सत्ता, अर्थ इन सभी संस्कृतियों को आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो संस्कृति है संकीर्ण मानसिकता वाली, इसे जब आप छोड़ देंगे तब आपको एक नया जो मानवता है उसकी पुनर्स्थापना की जा सकती है, जैसे पहले हुआ करती थी कि मनुष्य आप पहले हैं और आपको सबका आदर करना चाहिए। हम रामायण देखते हैं, हम महाभारत देखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव वहाँ नहीं रखा गया। भगवान प्रभु श्री राम सबरी के जूठे बेर खा लेते हैं, ईश्वर होते हुए, एक महाराजा होते हुए भी वो किसी बिना भेदभाव के उनके जूठे बेर खा लेते हैं। उस मानवता को आपको जगाना है और ये तभी संभव है जब आप शिक्षित, श्रीमती के साथ सही शिक्षा आप ग्रहण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने इसको पूरी व्याख्या के साथ समझा होगा। और अब हम इस पर अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आपको कुछ मिनट में दूंगा और उसमें आपको सही आंसर बताना है। कुशल बुद्धि के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान? कुशल बुद्धि, यहाँ पर मतलब सद्बुद्धि, विवेक जो हम बात करते हैं, सुमति की जो बात कर रहे हैं, किसका रहेगा? यहाँ पर जो रहेगा किसका रहेगा? तो आप सही आंसर लगाइए। पहला ऑप्शन है विनम्रता का, शिक्षा का, सामाजिकरण का, और चौथा है ख या ग, दोनों का। तो यहाँ पर हमने सबसे महत्वपूर्ण क्या पढ़ा था, पैराग्राफ में पढ़ा था ना, शिक्षा और उसके सामाजिकरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है उसकी बुद्धि के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, शिक्षा किस प्रकार समाज एवं देश की प्रगति में सहयोग करती है? तो यहाँ पर आपको देखना होगा। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति में चारित्रिक गुणों का विकास करके, समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति सद्भावना विकसित करके, समाज के प्रति आदर सम्मान की भावना, उद्दत की जो भावना कही, विकसित करते, उपयुक्त सभी। तो हमने देखा है कि शिक्षा आपको चारित्रिक बनाती है, सद्भावना, संवेदना, आदर सम्मान, इन सभी को जगाती है, तभी एक सबसे पहले आप एक मानव बनते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, मनुष्य किसके माध्यम से स्वावलंबी बनता है? ऑप्शन ए है उच्च विचार के, उच्च आदर के, शिक्षा के, ईर्ष्या के। ऑप्शन है, आप सही आंसर दीजिए, किससे वो स्वावलंबी बनता है? तो हमने आशा करता हूँ आप आंसर सही देंगे, आप सही आंसर देंगे, कमेंट कर सकते हैं आप। तो ये है शिक्षा के, शिक्षा ही हमें स्वावलंबी बनाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता की संकीर्ण मान्यताओं को अस्वीकार कब करता है, कब करेगा? ऑप्शन ए है जब वो धनी होता है, जब वो निर्धन होता है, जब उसमें सद्विवेक उत्पन्न होता है, जब वह बंधनपूर्ण जीवन जीता है। तो क्या होगा? सही आंसर क्या है? जब उसमें सद्विवेक, सद्मति आएगी। तो इसका गा सही आंसर होगा। इसके बाद अगला और अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त, यानी सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें दो हो सकते हैं लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट देना है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए सांप्रदायिकता का जहर, मानव का धर्म, मनुष्य का धर्म, बौद्धिकता, पूर्ण मानवता की पुनर्स्थापना, शिक्षा और समाज।
तो सही आंसर क्या हो सकता था? शिक्षा और समाज के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर मनुष्यता, धर्म के बारे में बात की गई है। सांप्रदायिकता कितना नुकसान देता है ये भी बात की गई है, और यहाँ पर इसकी भी बात की गई। चारों की बात इस पैराग्राफ में की गई है। मैंने जब आपको इसमें मूल बात की गई थी तो मैंने कहा था कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो ही आपका मूल भाव होता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो किसके बारे में की गई है? बौद्धिकतापूर्ण मानवता की पुनर्स्थापना, यानी मानवता की बात यहाँ पर की गई है, और ये सभी मानवता के परिप्रेक्ष्य में इन सभी के जिक्र किया गया और इनको बताया गया कि ये कैसे प्राप्त होती है, इससे होती है। तो शिक्षा यहाँ पर मेन नहीं होगा, बल्कि मानवता यहाँ पर मेन है। तो ये था आज की वीडियो पुनर्अभ्यास, और आशा उम्मीद करते हैं कि आपको अब बेहतर समझ में आया होगा। आप अच्छे अंकों के साथ अपना रिजल्ट प्राप्त करेंगे। बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।